एग्रीकल्चर छात्रों की आज की महत्वपूर्ण सूचना। अभी एक नोटिस आई थी और उसके अलावा एक नोटिस और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्जाम डेट को लेकर और चैलेंज एवोल्यूशन रिजल्ट को लेकर मेरे एग्जाम कंट्रोलर सर से बातचीत हुई। तो आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, क्या बताया उन्होंने। 8 फरवरी लास्ट डेट है या फिर 28 फरवरी, क्योंकि ERP पे 8 दिखा रहा, तो 8 है या 28 में आपको ऑफिशियल नोटिस से दिखाऊंगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट कब तक और एग्जाम्स कब होगा, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेंटर लिस्ट भी आ चुकी है, तो सारी चीज़ें बात करेंगे क्योंकि ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल न्यूज़ है। उसके अलावा पालीवाल सर से क्या बात हुई, जैसे हम कंट्रोलर हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। चल करते हैं स्टार्ट, क्या पूरी अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं क्या जो नोटिस है जिसमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने को लेकर डेट मेंशन है। फिर आगे बात करेंगे आज की क्या नोटिस है, उसके बाद बात करेंगे पालीवाल सर से क्या बातचीत हुई है। तो सारी चीज़ें चलिए पहले यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 फरवरी का, ठीक है। यहाँ पे क्या मेंशन है ये देखिए, मैं ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप AQTU सर्कुलर पे जाके देख सकते हैं या फिर AQTU के ट्विटर पे भी शायद आपको मिल जाए। यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है कि एक पूरी नोटिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो AQTU के MBA और MCA का जो एग्ज़ाम्स हो रहा है उसकी भी, और BTech बी फार्मा वाले छात्रों के लिए भी यहाँ मेंशन है। यहाँ पे क्या मेंशन है कि MBA और MCA पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की 33 सेमेस्टर में छात्र छात्र जो रेगुलर और कैरियर जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसकी जो डेट बढ़ा के इन्होंने 8 फरवरी 2023 को शाम 5 बजे तक किया। लेकिन आगे इन्होंने क्या मेंशन किया है, आगे इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि विषम सेमेस्टर के प्रथम सेमेस्टर के समस्त पाठ्यक्रम है, तृतीय सेमेस्टर के यानी कि थर्ड सेमेस्टर के बीटेक और बी फार्मा, फार्मा, टेक, आर के, URP के रेगुलर तथा कैरियर छात्र हैं, उनके विषय की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके एग्जामिनेशन फॉर्म और फीस पे करने की डेट को 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है। तो आप लोग कहते हैं सर ERP पे 800 हो रहा, 800 हो रहा, भाई वो MBA MCA वालों की वजह से 800 हो रहा। जब आपका 8 निकल जाएगा, 8 वाली डेट निकल चुकी होगी, उसके बाद फिर यहाँ से 28 अपडेट हो जाएगा। आप लोग परेशान ना होइए। MBA MCA है तो उसके लिए 8 है, मैं कितनी बार कहूँ BTech बी फार्मा है तो आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 8 है या 28 है, तो भाई 28 ही है। नहीं, अब नहीं विश्वास है तो मेरे पर, तो फिर पूछते क्यों हो। मत पूछो, अब जाके नोटिस देख लो। तो इसलिए 28 डेट है कन्फर्म BTech बी फार्मा की, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फॉर्म भरने के लिए। अब आते हैं जो आज की नोटिस है, फिर पालीवाल सर की बात करते हैं। नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आज ही का सर्कुलर है, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले एक सर्कुलर आया था जो आपका शेड्यूल को लेकर, ये जो है इसमें अलग चीज़ है। इसमें क्या मेंशन है, आप लोगों के जो MBA MCA वाले जो छात्र हैं उनका जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उनका पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष का 33 सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है, आपको पता होगा। और 10 से लेके 31 मार्च तक, 10 फरवरी से लेके 31 मार्च तक हो गया, कन्फर्म हो चुका है, ठीक है, ये कन्फर्म हो चुका है। अब यहाँ की संशोधित और अंतिम सूची, यानी कि जो आपके जो परीक्षा केंद्र एग्जाम सेंटर की लिस्ट है वो संशोधित करके फाइनल सेंटर लिस्ट आपको जो है आ चुकी है और आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो आपको फाइनल शेड्यूल और फाइनल एग्जाम सेंटर लिस्ट आपको वहाँ पे देख लेना है, क्योंकि कुछ बदलाव किया गया, तो आप लोग उसको जरूर जाके देख लीजिए, ठीक है। और ये केवल MBA MCA छात्रों के लिए है, वो भी MBA MCA के थर्ड सेमेस्टर के। बाकी BTech बी फार्मा और जो फर्स्ट ईयर के सारे ऑल स्टूडेंट हैं उन सभी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स कब होंगे, मार्च में होंगे, जिनकी एग्जामिनेशन शेड्यूल और नोटिस अभी जो जो सेंटर लिस्ट है वो भी नहीं आई है। अब बात करते हैं पालीवाल सर से क्या बातचीत हुई है। तो ये नोटिस, ये जो है आप टेंटेटिव शीट दे सकते हैं, जो कि टेंटेटिव को फाइनल, इसको फाइनल कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि सेंटर लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। अब बात करते हैं पालीवाल सर से जो एग्जाम को लेकर। देखो कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी यहाँ पे, मैंने उनको कई सारे मैसेज किए थे बट उन्होंने कुछ रिप्लाई ज़्यादा नहीं दिया। इन्होंने बस, मैंने पूछा था सर चैलेंज रिजल्ट कब तक आएगा, मैंने इनको PDC को लेकर भी पूछा था, स्पेशल के गणेश को लेकर भी पूछा था। तो बहरहाल उन्होंने अभी यही केवल रिप्लाई दिया है कि दिस वीक, यानी कि इसी हफ्ते आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई अब कितनी बार आप लोग, मैं बार बार इसलिए बता दूं क्योंकि कई सारे छात्र कहते हैं कि सर आप यही रोज़ बोलते हो। तो भाई क्या करूं, जो अपडेट में वही मेरा काम नहीं झूठ बोलना। अब मैं कह दूं कल आएगा, कल ना आए फिर बोल दूं परसों, ऐसा नहीं है। जो मुझे अपडेट मिलती है, जो मेरी बात होती है एग्जाम कंट्रोलर से या फिर विशेष में, वही चीज़ आपको होता है। तो मेरे एग्जाम कंट्रोलर से अभी देखिए कुछ देर पहले की ही बात है, ये नियर अबाउट हमारी 10 बजे के आसपास बातचीत हुई है, ठीक है, 10 बजे के आसपास पालीवाल सर से, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो जो अथेंटिक होती है। तो इसलिए दिस वीक उन्होंने कहा है आपका चाहे चैलेंज का हो, चाहे आपका PDC हो, चाहे आपका PDC हो या फिर COP हो या फिर स्पेशल वाले रिजल्ट बचे या वनी वाले रिजल्ट, सभी का दिस वीक में सारे जो पेंडिंग रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ छात्रों कमेंट उसको पिकअप करते हैं, रिच गेमर का एडमिट कार्ड को लेकर भाई अभी कोई अपडेट नहीं है, बट मान के चलिए आपका जो है अभी आज कितनी 6 है तो 7 या 8 को हो सकता है एडमिट कार्ड रिलीज कर दे, बट अभी कोई अपडेट नहीं है। अपडेट आएगी तो बताएंगे। उसके अलावा क्या लिखे, भोले का दीवाना सर बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, भाई बी फार्मा का एग्जाम मार्च में होगा। उसके अलावा फाइन क्लब सब रेगी की email ID क्या है भाई। हाँ एक चीज़ और,
आप लोग ईमेल आईडी नोट करिए, आप लोगों को जितना भी रिजल्ट पेंडिंग है या फिर कोई इशू, आप लोग इसी मेल आईडी पे मेल करो। स्पेलिंग आप लोग मिसमैच मत करना, क्योंकि आप लोग सेंटर की स्पेलिंग CENTRE लिखते हैं, आप लोग CENTER, अगर आप स्पेलिंग मिसमैच करेंगे तो आपका नॉट फाउंड या फिर आपका मैसेज कहीं जाएगा ही नहीं। तो इसलिए एकीट्यू कॉल सेंटर @ekitu.ac.in पर इसी पे मेल करना, ठीक है। जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है, नहीं आया है, कोई भी इशू है रिजल्ट में, आप लोग इसी मेल आईडी पे मेल कर दो, अपना स्क्रीनशॉट लेके या फिर एक एप्लीकेशन लिख के। उसके अलावा किश्ती ज़रा भाई, आप हर वीडियो में यही पूछते थे कि भाई 8 फरवरी है और 28 है, तो मैं आपको ऑफिशियल दिखा चुका हूँ। अगर आप विश्वास नहीं है तो विश्वास मत करो, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूँ, और आपने हर वीडियो में भी कई सारे क्वेश्चन आपने पूछे कि सर 8 है या 28 है। भाई मैं 8 8 केवल MBA MCA के लिए, बीटेक के लिए बी फार्मा 28 ही है, ठीक है। नेहालुद्दीन कहे सर झूठ क्यों बोलते हो तुम लोग, थंबनेल में सेकंड ईयर का पेपर लिखा है। ये बताओ, MBA MCA का जो एग्ज़ाम हो सेकंड ईयर के स्टूडेंट नहीं है, तुम यार सोचते कैसे हो? झूठ क्यों बोलेंगे भाई? MBA MCA का जो एग्ज़ाम हो, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, क्या वो सेकंड ईयर में नहीं आता है? ऐसा मत करो आप लोग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं शिफा मिर्ज़ा जी, आप ग्रेट, थैंक यू शिफा जी। उसके अलावा यस ही इस पंडित जी कह रहे हैं, पंडित पत्रिका जी, थैंक यू आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें मैं, उसके अलावा स्नेहा शर्मा कह रही सर जी, सर जो ERP पे रिजल्ट आया है मेरा, उसमें पास हूँ और 1वीं पे अपडेट हुआ मेरा पहले वाला नंबर। तो भाई पहले वाला नंबर थोड़ा परेशान, मैंने मेल आईडी आपको बता दी है, उसी मेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए। मेल आईडी भी पीछे आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बताई थी, एकीट्यू कॉल सेंटर @ekitu.ac.in पर मेल करना, ठीक है। और जो भी इशू है आपका, इसी हफ्ते में सारे रिजल्ट पेंडिंग जितने हैं अपडेट हो जाने के चांसेस हैं। अमन आनंद कहे सर M फार्मा, सर मैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर BP701T का COP एग्ज़ाम दिया था और मैं पास भी हो गया था, लेकिन अब भाई जो बैग दोबारा शो हो रही है तो बाई मिस्टेक हो रहा, परेशान ना होइए, कुछ दिन में वो भी सही हो जाएगी, ठीक है। उसमें आपकी कोई गलती नहीं, परेशान ना होइए। तो ये सारी अपडेट थी। मैं फिर बता दूं एक बार कि आपकी जो एग्ज़ाम की बीटेक बी फार्मा की 28 फरवरी है, MBA MCA की ही 8 है, बाकी जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनकी 8 फरवरी है। तो कंफ्यूजिंग नहीं होना है, चैलेंज रिजल्ट इसी हफ्ते में आने की अपडेट है। बाकी जैसे कोई अपडेट मिलती है PTC वगैरह को लेकर, हम आपको बताएंगे। डिवीजन अवार्ड अपडेट होना शुरू हो चुका है, अगर आप नहीं देखे जाकर देख लीजिए। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करिए, और हाँ कोई और डाउट हो अगर आपको समझ में नहीं है तो आप हमारी मेंबरशिप लेकर डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। मेंबरशिप जब लेंगे तो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद मेंबरशिप सेक्शन में अपना नंबर डाल रखा है, उसके बाद हमने ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ से ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं और हमारा नंबर लेकर डायरेक्ट आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगे, लाइक कर सकते हैं।